हेलो दोस्तों। एस के मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम एक बोर्ड का कनेक्शन करेंगे जिसमें 3 चटकनी, 2 स्विच और 2 5 पिन सॉकेट, एक होल्डर है। जिसमें दोस्तों 3 स्विच हैं। अब जैसे दोस्तों इसमें 3 चटकनी है, तो एक चटकनी को हम एक होल्डर के लिए कनेक्ट करेंगे जो बल्ब को बंद और चालू करेगा। और 2 चटकनी को दोस्तों एक से हम एक स्विच को बंद और चालू करेंगे। और एक चटकनी से दोस्तों हम 5 पिन को बंद चालू करेंगे। तो इसको कनेक्शन के लिए हम सबसे पहले एक मेथड अपनाते हैं। जैसे हमारे पास 2 5 पिन और 2 स्विच हैं, तो इनमें से हम एक एक पॉइंट को कॉमन बना लेंगे। तो एक 5 पिन की, एक स्विच की, एक दूसरे स्विच की और एक और 5 पिन की। तो हम इन चारों में से एक एक पॉइंट को कॉमन बना लेंगे, जिसमें हम चारों को एक बार से कनेक्ट कर देंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों कभी भी कनेक्शन करें, एक स्विच हो या 4 स्विच हो, सबके एक एक पॉइंट को हम पहले कॉमन बना लेंगे, जिसमें एक वायर को हम चारों में लगा देंगे। 4 चटक स्विच हैं तो 4 स्विच में लगा देंगे, 2 स्विच हैं तो 2 स्विच में लगा देंगे। मतलब एक पॉइंट को उसके कॉमन बना लेंगे, जिसमें हम न्यूट्रल या फीज दोनों में से एक दे सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने एक 5 पिन का ले लिया, 2 स्विच हैं तो उनमें से मैंने एक एक पॉइंट ले लिया और एक इधर 5 पिन में से ले लिया। तो ये मैंने चारों को कॉमन कर लिया है। ये एक्स्ट्रा वायर है, मैं इसको कट कर देता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप हमारी पूरी हो गई है। अब इस 5 पिन को हम इस चटकनी से बंद और चालू करेंगे और इसको हम डायरेक्ट रखेंगे, पहली और दूसरी को। तो अब हमें चटकनी का कनेक्शन करना है। तो पहले चटकनी के एक पॉइंट को हम कॉमन कर लेंगे। जैसे इसके एक पॉइंट को हमने कॉमन कर लिया और इसका एक पॉइंट हमने 5 पिन में जोड़ दिया। ये 5 पिन में जोड़ दिया। अब ये हमारी 5 पिन एक चटकनी से बंद चालू हो जाएगी। इसका कनेक्शन हमारा हो गया है। अब ये वाला स्विच, इसको भी हम एक ऊपर की चटकनी से बंद चालू करेंगे। तो इसके एक पॉइंट को हम इस स्विच के एक पॉइंट को हम ऊपर वाली चटकनी के एक पॉइंट पे लगा देंगे। अब जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट पे लगाए हैं, तो इसको भी हम ऊपर वाले पॉइंट पे ही लगाएंगे, क्योंकि नीचे के हम फिर कॉमन बनाएंगे तीनों चटकनी के एक एक पॉइंट को। अब ये वाली स्विच ये ऊपर वाली चटकनी से बंद चालू हो जाएगा। इसके कनेक्शन हो गए। अब दोस्तों हमारा होल्डर बचा। तो एक होल्डर का वायर, हम होल्डर के 2 पॉइंट हैं तो एक पॉइंट पे हम वायर को लगा देंगे और उसको हमें चटकनी से बंद चालू करना है। तो इसका एक वायर हम चटकनी के ऊपर वाले हिस्से पे लगा देंगे। दोस्तों बोर्ड का कनेक्शन करना बहुत आसान है। इसमें क्या रहता है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हमें कनेक्शन करने होते हैं। एक कहीं से कर दिया, एक कहीं से कर दिया, तो फिर क्या है, सही से हो नहीं पाते हैं कनेक्शन। अब दोस्तों हमारे ये कनेक्शन हो गए हैं। अब
हमें चटकनी के 3 चटकनी है, तो तीनों चटकनी के हमने, जैसे इसको हमने कॉमन बना लिया है, इसमें एक चला गया लाइन या फ्यूज, एक इसमें चला गया। अब दूसरे पॉइंट, जैसे 5 पिन बचा और इसको हम डायरेक्ट कर देंगे ये से, और ये इससे। इसको हम डायरेक्ट कर देंगे नीचे वाले को, और ये हमारा तो दोस्तों एक वायर हम होल्डर में लगा देंगे। अब जो एक तो हमने चटकनी से लगा दिया है एक सिरे को, अब एक सिरा बचा उसका, तो हम एक सिरे को नीचे वाली 4 पॉइंट हैं उनमें जोड़ देंगे। अब जो चटकनी के तीनों पॉइंट को हम कॉमन करेंगे एक वायर से। अब जैसे मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ, ये तीनों चटकनी को हमने कॉमन कर लिया। इनमें हम चाहे न्यूट्रल या फीज कोई भी एक करंट का एक वायर इसमें लगा देंगे। तो जैसे चटकनी के थ्रू ये 5 पिन पे पहुंच जाएगा, ये दूसरी चटकनी से हमारे स्विच पे पहुंच जाएगा, और तीसरी चटकनी से हमारे होल्डर पे पहुंच जाएगा। हम इनको बढ़िया से टाइट कर देंगे, क्योंकि अगर लूज छोड़ेंगे दोस्तों तो स्पार्किंग करेगा ये। अब दोस्तों इसके इसी वायर को हम नीचे वाले स्विच में लगा देंगे, जो हमने डायरेक्ट कर किया हुआ है, जो किसी भी चटकनी से बंद चालू नहीं होगा। अब ये हमारा स्विच एक इसमें लग गया। अब इसी में से दोस्तों हम एक वायर को 5 पिन में लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमारे बोर्ड के कनेक्शन हो गए। अब बचा हमारा होल्डर। तो होल्डर के वायर को हम नीचे वाले जो हमने 4 पॉइंट को कॉमन किया था उसमें जोड़ देंगे। देखो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों न्यूट्रल और फ्यूज दो वायर रहते हैं, तो एक वायर को हम अलग रखते हैं, एक वायर को हम अलग रखते हैं। अब इनमें दो दो स्विच में दो दो पॉइंट हैं, तो एक पॉइंट पे हम न्यूट्रल को जोड़ देते हैं, एक पॉइंट पे हम फ्यूज को जोड़ देते हैं। अब जैसे 5 पिन और ये वाला जो आगे वाली स्विच है उसको हमने डायरेक्ट कर दिया है। अब ये 5 पिन की है, इस वाली स्विच से होते हुए इस पे चली जाएगी करंट, और ये होल्डर ये वाला इससे जाएगा। एक बचा तो इस वाले को हम नीचे वाले पे लगा देंगे इस पे। तो दोस्तों मैं इसका कनेक्शन और कर देता हूँ, सो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे कनेक्शन। दोस्तों बोर्ड का कनेक्शन करना तो बहुत आसान है, बस हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। हमें दोस्तों ये ख्याल रखना होता है कि न्यूट्रल और फ्यूज एक ना हो। अब जैसे चटकनी में तो दोस्तों एक जंपर की तरह काम करती है, उसमें हम न्यूट्रल को लगा देंगे, चटकनी को जैसे हम बंद कर देंगे तो उसका जंपर हट जाएगा, चालू कर देंगे तो जंपर उससे जुड़ जाएगा। तो वो सप्लाई हम फिर स्विच पे भेज देंगे। तो चटकनी का तो इतना ही रोल रहता है दोस्तों।
अब ये दोस्तों हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है। अब इसमें ये वाला जो लाल है ये हमने न्यूट्रल के लिए है। ये न्यूट्रल इसमें होल्डर में गया है और चार इनमें गया है दोस्तों। बस एक न्यूट्रल से हमारा फ्री और ये फ्यूज हमारा ये इनमें गया जो डायरेक्ट हो गए। अब इनमें दोस्तों दो चटकनी में स्विच में दोस्तों इस चटकनी के थ्रू गया है, इसमें इस चटकनी के थ्रू, और इसमें 5 पिन में इस चटकनी के थ्रू दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये सिंपल कनेक्शन है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। आप जैसे इस बोर्ड के कनेक्शन आपको ही समझ में आ जाएंगे तो दोस्तों आप किसी भी बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हो। अब भले ही उसमें 2 स्विच हो या 4 हो या 5 हो, कितने भी स्विच हो दोस्तों, सबसे पहले हमें जैसे 4 स्विच हैं तो 4 स्विच के एक एक पॉइंट को कॉमन बना लेंगे, उसमें हम न्यूट्रल दे देंगे या फ्यूज दे देंगे। अब बचा है हमारा एक पॉइंट, तो उसको हम चटकनी के थ्रू करना चाह रहे हैं या डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो दूसरा डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो फ्यूज हम उसमें डायरेक्ट दे देंगे। अगर चटकनी से करना चाह रहे हैं तो चटकनी के थ्रू दे देंगे, जैसे मैंने देखे रखा हुआ है। ये 5 पिन में हम नीचे वाली में जो वायर निकल रहा है एक, ये सिम रेड वाला, इसमें इन दोनों में हम न्यूट्रल और फ्यूज दोनों दे देंगे एक एक वायर। तो न्यूट्रल दोस्तों हमारा इधर 4 पॉइंट में चला जाएगा और फ्यूज हमारा दोस्तों ऊपर वाले में चला जाएगा, तो जिससे हमारी इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि इसमें हम 2 वायर अलग से लगाएंगे, बड़े वायर लगाएंगे दोस्तों। तो ये हमारा सिंपल कनेक्शन है। 3 चटकनी, एक होल्डर, 2 स्विच, 2 5 पिन। एक 5 पिन को हमने चटकनी से कर दिया है, दूसरे 2 पिन को हमने ये वाली ऊपर वाली चटकनी से कर दिया है, एक बगल वाली चटकनी को हमने होल्डर से कर दिया है जो आपको दिख रही है, और एक चटकनी और एक 5 पिन डायरेक्ट है जिसको हमने बंद नहीं किया है दोस्तों। ये 4 पॉइंट हमने कॉमन कर लिए और ये हमने न्यूट्रल हमने ये कॉमन कर लिया और ये होल्डर को दे दिया, और फ्यूज हमने एक स्विच को डायरेक्ट दे दिया जो हमारा डायरेक्ट हो गया ये दोनों। अब जो बगल वाले 2 हैं ये होल्डर के लिए चला गया, तो हमारा होल्डर बंद और चालू हो जाएगा ये वाला। अब दोस्तों ये ये वाला जो है ये चटकनी के थ्रू चला जाएगा बंद चालू, ये 5 पिन एक चटकनी के थ्रू बंद चालू। तो दोस्तों ये हमारे कनेक्शन है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।